नमस्कार, जी जनाब, बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। गोयल जी, आज बात करते हैं, आजकल खान सर का मामला बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। जी, हुआ ये कि इधर जब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने का लोगों को काकरोच बोला, उधर कॉकरोच पार्टी की स्थापना हो गई। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया उसके संस्थापक ने कि वो धरना करेंगे 6 जून को। इस बीच ये सारी खबरें चली रही थी। पेपर लीक मामले का मसला जुड़ा हुआ था, चूँकि ये कोचिंग वाले खान सर हैं, तो इन्होंने भी कुछ वीडियो बनाए, कुछ अन्य लोगों ने वीडियो बनाए और इसी बात को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक एंकर जो जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने आप को कभी अंजना ओम मोदी खुद कहा था, ऐसी एंकर ने खान सब सर पे टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि ये जो कोचिंग वाले 2 कौड़ी के हैं और इन्हें कुछ आता-जाता नहीं है। इसके बाद तो बवाल और बवंडर मच गया। और उसके बाद फिर कोचिंग वाले निकल पड़े और वो लानत मनामत की सो कॉल्ड एंकर की कि पूछिए नहीं। एंकर दिल्ली हाई कोर्ट गई, वहां पे मुंह की खाई। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया 2 करोड़ का खान सर पे और कुछ चैनलों को उन्होंने नाम लिख के ये कहा कि ये लोग हमको डिफेम कर रहे हैं, इनके वीडियो हटाए जाए, तो कोर्ट ने कहा नहीं साहब वीडियो नहीं हटाएंगे। जी, जी। पहले उनको नोटिस दिया कि उनका पक्ष जानेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे और डेट आगे बढ़ा दी। तो ये पूरा क्या मसला है? मतलब खान सर को कैसे इस मसले को देख रहे हैं जी, ये सब क्या है? देखिए, बिहार में अगर देखा जाए तो सेलिब्रिटियों में गिने जाते हैं खान सर। काफ़ी नामचीन कोचिंग चलाते हैं अपनी खान सर, खान स्टडी सेंटर, ग्लोबल खान सर स्टडी और इस तरीके से वो बच्चों के बीच में और लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके यहाँ बहुत कम पैसे में बहुत सारे बच्चों को जो गरीब हैं, जो अपना इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए खान सर अपना दिल खोल कर उनकी मदद करते हैं और हर तरीके से वो सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि वो मीडिया के साथ-साथ वो जनप्रिय टीचर हैं। इन सब चीज़ों को लेकर लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से देखा जा रहा है कि वो सरकार की मजम्मत बहुत कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों पे वो खुलकर बोलते थे, चाहे विदेश नीति हो और चाहे आर्थिक नीति हो, किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया रहा, इन्होंने उसपे काफ़ी अच्छा बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत आप 5,000 500 ₹2,000 साल के देते हैं। ये तो एक तरीके से वही हुआ कि आप किसी की टाँग तोड़ दें और उसे बैसाखी दे दें। इस तरीके से कई जो उनके स्टेटमेंट थे, वो वायरल हुए। और इधर उन्होंने नीट परीक्षा पे काफ़ी एनटीए के बारे में बहुत कुछ बोला, एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बोला। इस बात को लेकर मोदी मीडिया और सरकार में बड़ी आपस में इनके प्रति बड़ा गुस्सा यही वजह थी और ख़ास तौर से जब एंड ये नीट का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद सीबीएसई वाला मामला आया, एसएससी वाला मामला आया, तो इस तरीके से कई चीज़ों को मिलाकर खान साहब ने एक वीडियो बना दिया, जिसमें सरकार की बड़ी मजम्मत है। ये सब बात मोदी मीडिया को हजम नहीं हो रही थी और इसी के साथ-साथ अन्य जो यूट्यूब एजुकेटर्स हैं, उन्होंने भी सरकार की बड़ी इस मामले में काफ़ी निंदा की, आलोचना की, किस तरीके से लगातार नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में ओएसएम नई पद्धति लागू करके मार्किंग कराई गई। ये सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सरकार की वो हो रही थी, किरकिरी हो रही थी। यही वजह थी कि आज तक के जो मोहतरमा हैं, जो सीनियर एंकर अपने आप को कहलाती हैं, उनको बड़ी चुभी कि इन यूट्यूबर्स की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि सरकार की पॉलिसियों की इतनी ज़्यादा आलोचना या निंदा करें। उन्होंने अपने एक वीडियो में कह दिया है कि 2 कौड़ी के लोग हैं ये लोग, जो जिनको आना ना जाना कौड़ी। इन सब शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उनके बारे में काफ़ी उल्टी-सीधी बातें करी, जो कि यूट्यूबर्स को काफ़ी चुभ गई।
अच्छा, यूट्यूबर्स में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही नामी गिरामी हैं, अंकित अवस्थी हैं आपके, और कई लोग हैं जो कि उनका अपना सोशल मीडिया प्रभाव है, अपने अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनके अच्छे खासे यूट्यूब चलते हैं। ये बात उनको खल गई, तो फिर उन्होंने धीरे-धीरे इस सरकार को की, और अंजना ओम कश्यप की खास तौर से यूट्यूब के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया कि इनकी हालत खराब हो गई। इन सब को लेकर आज तक, और जैसा कि आपने बताया, अंजना ओम कश्यप ने मानहानि का 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया। तो लगभग बात ये है कि बहुत ज़्यादा तो यूट्यूब एजुकेटर्स का कुछ कर नहीं पाए, लेकिन खान सर के पीछे लोग पड़े। खान खान सर के बारे में ये कहा जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इनके कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा और उनका जो नवनिर्मित नया हॉस्पिटल है, वो सब सीज किया जाएगा। उन सब चीज़ों को लेकर आप बाहें खूब फैलाई, और खास तौर से कुछ छोटे-मोटे जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो सत्ता समर्थक होते हैं, तो उन लोगों ने खूब खान साहब की बदनामी करने के लिए खूब कुचक-प्रवचक, उनका प्लान था कि किसी तरीके से खान साहब जेल चले जाएँ, और इस बीच में 4-6 महीने के लिए भी चले जाते हैं, तो इस बीच में उनकी कोचिंग सेंटर बंद भी हो जाएगा, बदनाम हो जाएँगे, किस-किस को सफाई देते फिरेंगे। तो ये असली मामला ये है कि खान सर से और गोदी मीडिया का जो 36 का आंकड़ा था, वो खुल के सामने आ गया। हैरत की बात ये है कि पिछले साल तक यही चैनल वाले खान सर को अपने यहाँ बुला-बुला के इंटरव्यू करा करते थे। गौरवान्वित समझते थे कि खान सर हमारे यहाँ आके इंटरव्यू दे रहे हैं, टीआरपी की वजह से। आज वही खान सर आज फैजल खान हो गए हैं। मतलब ये देखिए, इस घटिया सोच देखिए। कब तक वो खान सर थे, आज वो उनको फैजल खान, जिहादी और ना जाने देशद्रोही, जाने क्या-क्या चीज़ बनाई जा रही जी, है। जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। अब हिंदू मुस्लिम करने का मौका भी मिलेगा, फिर भी टीआरपी मिलेगी। अभी अभी टीआरपी मिली उनके फैन फॉलोइंग से, उनके वीडियोज़ से, इसलिए बुलाना चाहते थे। अब खान सर से फैजल खान हो जाएँगे, हिंदू मुस्लिम होगा तो ये भी टीआरपी का कारण बनेगा। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो टीआरपी से मतलब है और उनको मुद्दे मिलने चाहिए। लेकिन इस बीच अभी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे मसले लगातार प्रश्न उठते रहे हैं, अभी भी उठते हैं। जो अपराधों का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। अभी भी राजधानी लखनऊ में केस हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं। वुमेन्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बहुत रेशियो बढ़ा है। अभी कल ही परसों की एक घटना है जो यहाँ पे राजधानी लखनऊ में एक ऑटो ड्राइवर ने पुलिस भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी को साथ मैलिस प्रोसिक्यूशन उसको रोका, डिटेन किया और गलत नीयत से उसको कहीं और ले जाने की कोशिश की। बाद में शोर मचा ली, उन परीक्षार्थियों ने उसकी उँगली काट दी। खैर ये तो अलग बात है, चलता रहता है। लेकिन इस बीच पुलिस की कार्यप्रणाली पे यहाँ पे सवाल उठते रहते हैं, राजनीतिक लोग उठा लेते हैं, लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है और बड़ी नाराजगी उससे जताई है अवैध हिरासत को लेके। आपको पता ही जी, होगा कि पुलिस फुल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर कर रही, जिसपे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट जी, भी इस पे सवाल खड़ा कर चुका है। लेकिन अभी इसमें उन्होंने ऑर्डर किया है, इस पे स्पष्ट ऑर्डर किया है। आपका गाजियाबाद का ही मामला है। एक जी, व्यक्ति असद वाले। जो कि जो कि नहीं, उसमें ये तो अधिवक्ता होता है और उसको पुलिस घर से उठा ले जाती है और उसके ऊपर चौकी प्रभारी ले जाते हैं। उनका नाम है चंदर सिंह, जो अधिवक्ता है और दिव्यांग भी हैं। तो उस पे जी, जब हैबियस कॉर्पस होती है और उस पे जब हाई कोर्ट में मामला जाता है, तो हाई कोर्ट उसमें सुनाता है नहीं, आप अवैध हिरासत में नहीं रख सकते, बिना कारण नहीं उठा सकते। और उस पुलिस ने क्या उसको सीधे जेल भेज दिया। निजी जी, मुचलका उससे भरवाया और मुचलके के बाद जेल भेज दिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत देते हुए और सख्त नाराजगी जताई है और ये ऑर्डर पास किया है कि इस तरह की अवैध हिरासत रखने पर आप 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देंगे, जमा करेंगे और ये जुर्माना उस पुलिस अधिकारी पे लगाया जाएगा, ना कि सरकार जमा करेगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है और आप देखते हैं कि अवैध हिरासतें बढ़ जा रही हैं। पुलिस निरंकुश होकर किसी को भी कहीं भी उठा लेती है जांच के नाम पे।
तो कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस राजन वाले जी, ये सोचते हैं कि उनको कोई देख नहीं रहा है। हाई कोर्ट ने कई बार ऐसे डिसीजन अपनी बातें रखी है, जैसे कि आपको याद होगा संभल वाला स्टेटमेंट में जी जिस तरीके से घर में घुसकर नमाज पढ़ने वालों पर वो कर दिया था, उनके केस कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट के एक जज से अतुल श्रीधरन, आपने नाम सुना होगा, काफी नामी है वो, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। वहां भी जी गंभीर जी मामले में उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा था, जो डीएम एसएसपी से कहा कि जब आप कंट्रोल नहीं सकते स्थिति को, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हैरत की बात है, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जी उनको दूसरी जगह पे कोर्ट में वो कर दिया गया। तो हाई कोर्ट अब जजेस के मामले में एक अभी संजीव कुमार ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो कोर्ट बंद कर देनी चाहिए, वहां कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, सरकार और पुलिस मिलकर फैसले कर रही है। जी वही सवाल फिर खड़ा किया है कि आप खुद जज बन जाते हो, आप खुद मजिस्ट्रेट बन जाते हो, आप खुद जेल भेज देते हो, आप दंड दे देते हो। कई बार अब उसमें दलील दी गई कि वो साहब चल के आए थे, तो कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस सामुदायिक नेता है या पंच परमेश्वर है या धर्मार्थ शिक्षा चलाती है जो खुद चल के आएगा आपसे जो है फैसला कराने के लिए, पारिवारिक न्यायालय में आएगा। तो इस तरह की टिप्पणियां बड़े महत्वपूर्ण है और इससे पुलिस की निरंकुशता पर जरूर सवाल खड़े होंगे और हो सकता है इस पर रोक भी लगे। गोयल जी, एक और मामला है जो कि राम मंदिर अयोध्या से जुड़ा है। अब वहां चला कि भक्त पैसे चलाने जाते हैं, पैसे चलाते हैं, दान पात्र में डालते हैं, वहां पे चोरी हो गई, करोड़ों रुपया का वहां घोटाला हो गया कि पैसे इधर से उधर हो गए। तो अब बताइए, यहाँ भी चोरी हो जाएगी, भक्तों की भावनाओं से यहाँ भी खेला जाएगा। गजब है भाई। देखिए, राम मंदिर का जो अयोध्या का राम मंदिर निर्माण से पहले से ही विवाद में चलता रहा। जब जमीन अमीन खरीदारी चलती रही, तो जो ट्रस्ट बनाया गया था उस पर भी काफी गंभीर आरोप लगे थे कि रात को 2 घंटे के अंदर जो जमीन की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो सब जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद रखी थी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मंदिर एक मुद्दा है, मंदिर है, धर्म है, और हिंदू मुस्लिम है, यही तो उसके जो खास हथियार हैं, और इन्हीं के बल पे वो जीतती आ रही है। और धर्म और आस्था का सहारा लेकर वो जनता पर अपना पकड़ बनाए रखे हुए। इस तरीके से, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, इस बात को लेकर लोग हैरत तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्राधिकृत अधिकारी ने इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है। भले ही संजय सिंह इस मामले में खुलकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ साथ आस्था के साथ भी खिलवाड़ करती है, और भक्तों के, जो कि उनके भगवान के रूप में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें भी हेरा फेरी और ठगने का काम कर रही है। जी, लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताना है, बड़ा सरगर्मी है। नेता विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मामले को उठाया और उन्होंने कमेंट किया, तो बात और आगे बढ़ गई। सुनने में आया कि मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा, उनको दिल्ली बुलाया गया और लगता है उनसे इस मामले पर सफाई मांगी जाए, क्योंकि ये वही नृपेंद्र मिश्रा है जिन्होंने कभी राम भक्तों पे गोली चलवाने का आरोप था जिनके ऊपर, जब ये चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। आज वही मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। तो उनकी बुलावा दिल्ली से आया है, उन्होंने लगता है अपनी सफाई देने गए हैं या क्या देने गए हैं। ये मामला चूंकि अभी आगे बढ़ेगा, लोग तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये मामला अब आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जो है बातों बातों में, जी जनाब, मैं आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पे। धन्यवाद।